लो जी पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमेशा पीछे बैठ के ऐसा काम करते हैं कि दुनिया शाबाश देने पे मजबूर हो जाती है। ईरानी पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। क्या बात है, यकीन करो फखर है पाकिस्तानियों तोड़ते। नादरीन, दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक आग लगी हुई है, एक ऐसी आग जिसके शोले तेजी से बुलंद होते जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के दरमियान शुरू होने वाली ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पूरा खित्ता गैर यकीनी सूरत हालत की लपेट में है। हम सब देख रहे हैं कि यह तनाज़ा बजाय कम होने के रोज बरोज और ज्यादा शदीद होता जा रहा है। हर गुजरता दिन एक नए वाक़े, एक नई कशीदगी और एक नए खतरे के साथ सामने आता है और आलमी ताकतें सिर्फ बयानात दे रही हैं, लेकिन अमली तौर पर अब तक कोई मौसर कदम उठता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। G7 ममालिक का हालिया इजलास भी इसी गैर यकीनी सूरत हाल का अक्कास रहा है, जहां शुरका ने खुलकर अपनी मायूसी का इजहार किया कि अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप इंतजामिया इस सूरत हाल को संजीदगी से लेने की बजाय महज जबानी जमा खत तक मौजूद है, महदूद कर दिया उसने अपने आप को बस। लेकिन इन सब के दरमियान आज एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। ईरान की पार्लियामेंट में सदर ईरान ने जब यह अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान ईरान के साथ है, तो पूरे ईवान में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे गूंज उठे और यह सीन देखकर बिलाशुबा हर पाकिस्तानी के दिल में एक फखर की लहर दौड़ गई। एक इस्लामी भाईचारे की खूबसूरत मिसाल नजर आई कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत मंजर के पीछे कुछ ऐसी खतरनाक गलतफहमियां भी पैदा हो रही हैं जो हमारे अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली इंफॉर्मेशन में कई खबरें ऐसी हैं जिनकी ना कोई तस्दीक है और ना ही कोई मोतबर जराए हैं। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इजराइल के ड्रोन गिरा दिए, कुछ ने यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान को फराहम कर दी हैं, और चंद ने तो एक ये भी कह दिया कि अगर इजराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इजराइल पर एटमी हमला कर देगा। और ये बयानात ना सिर्फ गैर मुसद्दिका हैं बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियादी असूलों से भी मुतसादिम है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ने एक अहम बयान में वजाहत की कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा के लिए। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई अटैक करता है तो अपनी सालमियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान हर हद तक जा सकता है, लेकिन किसी दूसरे मुल्क के तनाज़े में बराह रास्त शामिल होना हमारी पॉलिसी नहीं है। उन्होंने सिर्फ साफ अल्फाज में यह कहा कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बरादराना और इस्लामी अखुवत पर मबनी है। हम ईरान की इखलाकी और सफारती हमायत जरूर जारी रखेंगे, लेकिन एटमी हमले जैसे बयानात महज अफवाहें और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है। असल मसला यह है कि एक मखसूस लॉबी शौरी तौर पर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश कर रही है। दुश्मन कुव्वतें यह चाहती हैं कि पाकिस्तान जज्बात में आकर ऐसे इक़दाम उठाए जिससे ना सिर्फ खित्ते में कशीदगी बढ़े बल्कि पाकिस्तान आलमी दबाव में भी आ जाए। खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए आवामी जज्बात को भड़काया जा रहा है ताकि एक नफ्सियाती जंग शुरू हो जाए और पाकिस्तान मजबूरन इस तनाज़े में अमली किरदार अदा करे। हमें यह समझना होगा कि मौजूदा दौर में सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि मीडिया और जहनों के महाज पर भी जंग लड़ी जा रही है। झूठी खबरें, गुमराह कुन मालूमात, जाली वीडियोस और जाली ऑडियोज के जरिए लोगों को मुश्तिल किया जा रहा है। जहां हर पाकिस्तानी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी वेरिफिकेशन करे। सिर्फ जज्बात में बहकर बगैर तहकीक किए कोई पोस्ट, कोई वीडियो या कोई ऑडियो आगे फॉरवर्ड करना खुद अपने मुल्क के लिए खतरा बन सकता है। याद रखें, आज पाकिस्तान एक एटमी पावर है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीगर तमाम ममालिक से कहीं ज्यादा है। किसी भी ऐसे फैसले में हमें सब्र, हिकमत और तदब्बुर से काम लेना है। इस्लाम हमें भाईचारे का दर्स देता है, लेकिन साथ ही अक्ल और हिकमत से काम लेने की तलकीन भी करता है। दुश्मन की यह साजिश है कि हम जज्बात में आकर अपने फैसले करें और खुद को आलमी तन्हाई में धकेल दें। आखिर में यह बात हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान की सालमियत, उसका अमन और उसका इस्तेहकाम ही असल कामयाबी है। यही हमारे दुश्मन की असल नाकामी होगी कि हम मुत्तहिद, पुरअमन और समझदारी से आगे बढ़े। इसलिए हर खबर को शेयर करने से पहले एक लम्हे के लिए जरूर सोचिए कि कहीं हम दुश्मन के हाथों अनजाने में उस साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है,
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔